So this is the question number 35 from 2023 midterm immunization paper, and this question comes under the topic file handling in Python. So basically this is a case study question. Now let's see the what is the case here. तो एक एमी है जिसने जो क्या करा है एज ए टीचिंग असिस्टेंट ज्वाइन किया है. क्या काम कर रही है? डाटा फाइल्स विद पाइथन यूज कर रही है. तो वो एक इनकम्प्लीट कोड पे काम कर रही है. आपको क्या करना है? उसको हेल्प करनी है उस कोड को कंप्लीट करने में. ओके तो आपको एक स्टेटमेंट कुछ पाइथन कोड गिवन है. आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू नीड टू फिगर आउट व्हाट विल बी द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस हियर. ओके तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ए इज सेइंग कंप्लीट स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 5 सो दैट जो स्टेटमेंट नंबर 5 है वो क्या कर रही है? इन्वोक्स कर रही है फंक्शन लेंथ कलर्स को बाय पासिंग आर्ग्यूमेंट फाइल नेम एंड इंटीजर एन. तो क्या करना है आपको? स्टेटमेंट नंबर 5 के अंदर पहले फंक्शन को कॉल करना है. फंक्शन का नाम क्या दे रखा है आपको? लेंथ ऑफ कलर्स. ठीक है. अब आपको आर्ग्यूमेंट्स क्या दे रखे हैं इसके अंदर? फाइल नेम विच इज इन दिस केस एफ नेम. ओके और क्या दे रखा है आपको? इंटीजर वैल्यू एन, जो कि आपने यहाँ इनपुट ली है. ओके जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो वैल्यू आप रिसीव भी करोगे. तो सिमिलरली लेट्स से मैंने यहाँ कुछ और वेरिएबल ले लिया. लेट्स से मैंने फाइल ले लिया. जरूरी नहीं है कि आपको दोनों जगह नाम सेम ही लेने हैं. इट्स अप टू यू. यू कैन टेक एनी वैल्यू हेयर. ओके नाउ इट विल गो फॉर दिस वन वैल्यू. लेट्स से आपने यहाँ एन ले ली. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि जब फंक्शन आप कॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आर्ग्यूमेंट्स आप पास ऑन कर रहे हो वही आर्ग्यूमेंट्स क्या करने हैं आपको? उसी टाइप के आर्ग्यूमेंट्स आपको रिसीव करने हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज सेइंग कि आपको क्या करना है? फाइल को ओपन करना है. किस मोड के लिए? राइटिंग मोड के लिए, यूजिंग ए विद स्टेटमेंट. ध्यान दीजिएगा आपको क्या बोला है? विद स्टेटमेंट के साथ. विद ऑब्जेक्ट नेम क्या है आपका? एफ. तो सिंपली करना क्या है आपको इस केस में? ओपन फंक्शन यूज करना है विद क्लॉज के साथ. तो क्या आएगा आपका? विद ओपन. ठीक है. फाइल नेम क्या है आपका इस केस में? फाइल. आपको किस मोड में ओपन करना है? राइटिंग मोड में. और किस ऑब्जेक्ट से करना है? एस कैपिटल एफ. ओके आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके तो नेक्स्ट वन इज सेइंग कि इनसाइड द लूप क्या करना है आपको? कोड लिखना है सो दैट ओनली दोज कलर्स फ्रॉम द कलर लिस्ट गेट रिटर्न इनटू सेपरेट लाइंस ऑन द फाइल दैट हैव वर्ड लेंथ मोर देन और इक्वल्स टू एन. तो सिंपली करना क्या है आपको? चेक करना है कि जो लेंथ ऑफ सी है आपकी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है या नहीं है. ओके तो सिंपली क्या करिए आप? चेक कर लीजिए इफ लेंथ ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन. करना क्या है आपको? उन जो लाइंस आपको जो वर्ड्स हैं या जो जिनकी ज्यादा है क्या करना है? उनको आपको राइट करना है. किसमें? आपको फाइल के अंदर उनको राइट करना है. तो विल बी एफ डॉट राइट. राइट क्या कर रहे हो आप? सी को. सी क्या है आपका? एक लाइन है. अलॉन्ग विद, ध्यान दीजिएगा, आपको एक स्पेशल कैरेक्टर इसको आप बोलते हो न्यू लाइन कैरेक्टर, उसको आपको पास ऑन करना पड़ेगा क्योंकि आपको क्या करना है? सेपरेट लाइंस के अंदर लिखना है. ओके since you need to write into the separate lines, so that's why in write function what we need to do? We need to go for slash n. Okay I hope this one is clear. Moving on to the next one. Now in this one it is asking कि आपका क्या आउटपुट आएगा इस कोड का अगर वैल्यू ऑफ n इज 6. यानी कि आप क्या चेक करना है? जो लिस्ट है आपकी कलर, इसमें ये चेक करना है कि कौन से कितने कैरेक्टर्स कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ क्या है आपकी? 6 या 6 से ज्यादा है. तो अगर मैं बात करूं इसकी तो इसकी 6 से ज्यादा नहीं है. इसकी है आपकी दिस वन इज ऑल्सो कम्स है. दिस वन इज ऑल्सो कम्स है. ये भी आ जाएगा आपका. तो ये चारों क्या आ जाएंगे आपके? सेपरेट सेपरेट लाइन के अंदर आ जाएंगे. कैसे? लेट मी शो यू. तो फर्स्ट आउटपुट वुड बी लाइक दिस. पहले क्या आएगा आपका? ऑरेंज, देन क्रिम्सन, देन मजेंटा एंड देन फॉलोड बाय दिस वन फ्यूचर. आई होप यू गॉट एन आइडिया. ये कोई स्टडी का क्वेश्चन आएगा तो कैसे उसे अटेम्प्ट करना है. Now based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.